हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल होल गेज, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल होल गेज, स्मॉल होल गेज का परिचय। दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्मॉल होल गेज, स्मॉल होल गेज का कितने कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा में जानेंगे कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट कैसा होता है। और चौथा में जानेंगे हाउ मेनी सेट आर डिवाइडेड, जो ये स्मॉल होल गेज है इसको कितने सेट में बांटा गया है। और पांचवा में जानेंगे केयर एंड मेंटेनेंस, इसको किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए। पांचवा पॉइंट में हम वो सब जानेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट टॉपिक था इससे पहले वाला, तो हम लोग गेज के बारे में पढ़ते आ रहे थे। तो जो अभी हम लोग जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो गेज के टाइप्स पढ़ रहे थे, उसके प्रकार कितने कितने होते हैं। तो रेडियस गेज में रेडियस गेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिलर गेज के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे स्मॉल होल गेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्मॉल होल गेज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और या किस किस पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वह गेज जिसका उपयोग छोटे होल का व्यास या इंग्लिश बोली डायमीटर और स्लोट चेक करने के लिए किया जाता है। बोलता उसे स्मॉल होल गेज उसे कहते हैं जो क्या करता है कि कोई भी पार्ट्स जो होता है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं। उस होल को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस गेज के द्वारा 3.2 mm से 12.7 mm तक होल का डायमीटर चेक कर सकते हैं। बोलता है ये जो हमारा स्मॉल होल गेज है इसके द्वारा हम 3.2 mm से 12.7 mm तक क्या कर सकते हैं, हम इस छोटे छोटे होल को साइज को चेक कर सकते हैं। ना इससे 3.2 से ना कम, ना 12.7 से ज़्यादा। मतलब कितना, कहाँ से कितना, 3.2 mm से 12.7 mm तक ही हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे होल के साइज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं कि और चेक करने के बाद जब मान लीजिए ये एक होल है, ठीक है। हम एक होल को ले लिए हैं समझने के लिए। मान लीजिए ये होल है, ये किसी पार्ट्स का होल है, ठीक है। हम क्या किए, ये क्या बोलते हैं, स्मॉल होल के ये ट्यूब को हम अंदर डाल दिए और फिर यहाँ से क्या किए, इसको ये ऊपर देख रहे नट पार्ट, ये ऊपर ये हैंडल है, ठीक है। इसको हम जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये बॉल क्या होगा, ये दोनों और क्या होगा, फैलेगा। जब फैलेगा तो क्या होगा, दोनों साइड ये बॉल इधर वाले साइड को टच करेगा और ये बॉल इधर वाले साइड को टच करेगा। जब टच करेगा तो हमें यहाँ पे महसूस होगा, एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ये बॉल टच हो चुका है और ये रोटेट भी नहीं होगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेजर करने के बाद क्या करेंगे कि माइक्रोमीटर पे इसकी रीडिंग ली जाती है। यहाँ से करने के बाद क्या करते हैं, इसको फिर माइक्रोमीटर के पास लाते हैं, यहाँ फिट करते हैं। फिर यहाँ पर भी क्या होता है, एक यहाँ पर भी रेचेट पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से पर भी हैंडल होता है, यहाँ से इसको भी घुमाते हैं, टाइट करते हैं तो ये भी क्या होता है, टाइट हो जाता है। तो मालूम चलता है कि हाँ हमारा माइक्रोमीटर से जो साइज ले रहे हैं वो क्या दोनों पार्ट्स अनविल जो है वो दोनों भाग टच हो गया है। तो टच होने के बाद इसका मान यहाँ पे शो कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन इसका मान जितना 1 2 3 जितना भी होता है यहाँ इसका मान लिखा होता है, लेकिन इस पर लिखा हुआ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल होल गेज है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग क्या है, या इनडायरेक्ट चेकिंग टूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको माइक्रोमीटर की सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि साइज इसका कितना है, ठीक है। तो आते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पर, पार्ट्स ऑफ स्मॉल होल गेज। कि स्मॉल होल गेज जो होता है उसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसके पार्ट्स जो होते हैं, नर्लिंग हैंडल होता है, एक नर्लिंग हैंडल जो यहाँ पे है, नर्लिंग हैंडल, ठीक है। इसको नर्लिंग हैंडल बोलते हैं, ये वाला को। और दूसरा है थिम्बल इसको बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है प्लंजर इसको बोल रहे हैं, इसे प्लंजर कहते हैं, ठीक है। और चौथा होता है ट्यूब, ये बाहरी भाग को ट्यूब कहते हैं, ये वाला जहाँ एरो से मैं दिखा रहा हूँ। और पांचवा जो होता है स्टील बॉल होता है। कैसा स्टील बॉल होता है? हार्डन होता है। कैसा होता है? हार्डन होता है, हार्ड स्टील बॉल होता है।
क्योंकि जब पार्ट्स में अंदर जाएगा, अगर सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, वो घिस जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा। तो वो जब तक हार्ड नहीं रहेगा तो क्या, तब तक वो मतलब हार्ड रहने से क्या होगा, ना वो घिसेगा ना वो चपटा होगा। तो हार्ड रहेगा तब तो चपटा वो डैमेज होने से बचेगा। तो ये बॉल कैसा रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन माने क्या होता है, इसकी बनावट, इसमें क्या क्या होता है, कैसे लगा होता है, तो उसी के बारे में जानेंगे। बोलता है कि स्मॉल होल गेज में एक ट्यूब होता है, ठीक है। ये ट्यूब है, ये क्या है, ये ट्यूब है जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये ट्यूब होता है जिसके निचले साइड में विपरीत दिशा में 2 हार्डेंड बॉल लगे होते हैं। विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे के अपोजिट, इधर भी क्या होता है, 2 स्टील बॉल लगे होते हैं। कैसा, हार्डेंड स्टील बॉल लगे होते हैं, ठीक है। और ट्यूब के ऊपरी साइड में थ्रीड होती है। और ट्यूब के ऊपरी सतह में क्या होता है, थ्रीड होता है। जो ऊपरी भाग में ट्यूब के ऊपर क्या होता है, थ्रीड कटा होता है। क्यों कि ये थिम्बल जो होता है इस पर क्या होता है, कसा होता है, फिट होता है, ठीक है। थ्रीड ट्यूब पर थिम्बल लगा होता है। थ्रीड ट्यूब पर ऊपरी साइड में थ्रीड होती है और थ्रीड ट्यूब पर थिम्बल लगा होता है। और वही बोल रहा है कि ये ट्यूब के ऊपर जो थ्रीड कटा होता है और इसके ऊपर क्या होता है, थिम्बल लगा होता है। तो मेनली जो कंस्ट्रक्शन था स्टूडेंट, वो बहुत सिंपल था कि इसमें एक नर्लिंग हैंडल होता है, एक थिम्बल होता है और एक ट्यूब होता है जिसके ऊपर थ्रीड कटा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, थिम्बल फिट होता है, ठीक है। और एक प्लंजर होता है जो प्लंजर के नीचे कैसा एक ट्रायंगल का पार्ट्स होता है जिसके दोनों साइड क्या होता है, दोनों बॉल लगे होते हैं, ठीक है। तो आप जानेंगे स्टूडेंट कि इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसमें जो सेट होते हैं उसको कितने सेट में डिवाइड किया गया है। हाँ, तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल होल गेज को कितने सेट में डिवाइड किया गया है। तो स्मॉल होल गेज को 4 सेट में बांटा गया है। कितना, 4 सेट में बांटा गया है, ठीक है। सेट 1 है। सेट 1 में जो रेंज है, सेट 1 आपके पास है तो उसमें जो रेंज होगा वो 3 से 5 mm तक आप क्या कर सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उतना बॉल का साइज जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 3 mm से 5 mm तक होगा। मतलब किसी भी बॉडी का, किसी भी प्लेट्स का इसमें जो होल्स होते हैं तो इस होल्स को कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, 3 mm से 5 mm तक, ठीक है। 3 mm से 5 mm तक आप मेजर कर सकते हैं। सेट 2 से आप 5 से 7.5 mm तक क्या कर सकते हैं, होल को चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा, स्मॉल होल गेज के द्वारा, ठीक है। ये बॉल क्या करता है, जब यहाँ से टाइट करते हैं तो ये बॉल क्या होता है, दोनों ओर फैलता है। तो फैलने के कारण क्या होता है, ये दोनों साइड को टच करता है। तो हमें मालूम चल जाता है कि दोनों साइड क्या हो गया, टच हो गया। तो फिर क्या करते हैं, फिर वो जो हम डायमेंशन लिए हैं वो डायमेंशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं माइक्रोमीटर में। क्योंकि माइक्रोमीटर में इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा डायमेंशनिंग पार्ट लिखा होता है, हमारा वैल्यू लिखा होता है, लेकिन इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। ये इनडायरेक्ट चेकिंग टूल है, ठीक है। अब आते हैं सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 3 में जो रेंज होता है चेक करने का वो 7.5 से 10 mm तक होता है। कहाँ से कितना तक होता है, 7.5 से 10 mm तक होता है, ठीक है। सेट नंबर 4 से आप 10 mm से 12.7 mm तक क्या कर सकते हैं, आप किसी होल के साइज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी होल के साइज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था दोस्तों कि स्मॉल होल को 4 सेट में बांटा गया है। पहला सेट 1 में 3 से 5 mm तक उसका रेंज है। ये रेंज है, इंग्लिश में लिख दिया सेट 1, इस सेट और इधर लिख दिया रेंज, मतलब कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। किसमें, mm में, किसमें, mm में, मतलब मिलीमीटर में, ठीक है। सेट 2 में 5 से 7.5 mm तक था। सेट 3 में 7.5 से 10 mm तक क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
और सेट 4 में क्या क्या है, सेट 4 में हम 10 mm से 12.7 mm तक क्या कर सकते हैं, हम किसी होल को चेक कर सकते हैं कि होल का साइज कितना है। ठीक है, अब आते हैं हम केयर एंड मेंटेनेंस। बोलता है जब हम गेज को या कोई भी टूल्स हो लेते, चाहे फिलर गेज हो, चाहे रेडियस गेज हो, चाहे फिलेट गेज हो, चाहे स्मॉल होल गेज हो, तो इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, तो वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, इसको चेक करने से पहले क्या करना चाहिए, तो वही बोल रहा है पहला पॉइंट में, चेक करने से पहले इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए, मतलब साफ़ कर लेना चाहिए। पहले कोई गेज है तो उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। कहीं तो हमारा बर निकला हुआ तो नहीं है, कहीं तो कुछ डस्ट पार्टिकल तो नहीं लगा हुआ है। अगर उस तरह हम डायरेक्ट हम चेकिंग करें तो क्या होगा, हमारा चेकिंग में कुछ ये गलती हो सकता है, गलत मान आ सकता है, तो उसी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरा पॉइंट में, गेज पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए। बोलते हैं जब हम इसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह घुमा रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा हमको मालूम चल गया कि यहाँ फिट हो गया, टाइट हो रहा, फिर भी हम ज़बरदस्ती उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, या हमारा ब्रेक हो सकता है, या फिर फ्री हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि गेज पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए, इसमें लाइट प्रेशर देना चाहिए, मतलब धीरे धीरे प्रेशर, मतलब धीरे धीरे उसे घुमाना चाहिए। ठीक है, उसे ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स नहीं देना चाहिए। गेज हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में कि गेज को डैमेज होने से बचाना चाहिए। जैसे अगर गेज को आप जहाँ तहाँ रख देंगे या गेज को आप गिरा देंगे तो क्या होगा, उसमें से गिरने से क्या होता है, उस पर स्क्रैच आ सकता है, उस पर बर आ सकता है, और तो उसके वजह से क्या होगा, आप जब उसको चेक करेंगे तो आपके परिणाम में क्या हो सकता है, एरर हो सकता है, गलती हो सकता है। तो उसी को बोल रहा है कि गेज को डैमेज होने से क्या करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है गेज को क्लीन और तेल युक्त रखना चाहिए। गेज को क्या करना चाहिए, क्लीन साफ रखना चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए, उसे तेल युक्त रखना चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या हो, इजीली मूव हो, और जंग से या क्रोजन से बचा रहा है, जिससे क्या हो, लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो दोस्तों तो हमारा यही टॉपिक था, स्मॉल होल गेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी परेशानी हो, समझने में दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, मैं उसको सोल्यूशन करने का या बताने का कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं, इससे बनने वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो देख लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, डिस्कस करेंगे एक एक करके कि स्मॉल होल में किस पार्ट पर थ्रेड होता है। बोलता है ये स्मॉल होल गेज जो होता है, इसके किस पार्ट पर थ्रेड होता है, नर्लिंग पार्ट पे होता है, या नर्लिंग हैंडल पे होता है, या थिम्बल पर होता है, या प्लंजर पर होता है, कि ट्यूब पर होता है, या स्टील बॉल पे होता है। तो ऑप्शन आपके पास है थिम्बल, प्लंजर, ट्यूब और बॉटम। ठीक है, तो थिम्बल, देखिए थिम्बल पर तो कोई नहीं है थ्रेड। फिर आते प्लंजर देखिए यहाँ पे है, प्लंजर अंदर में है। ठीक है, प्लंजर कहाँ है, अंदर में, इस पर भी कोई थ्रेड नहीं है। अब देखिए ट्यूब कौन है, ट्यूब ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है, ये इसी पे क्या होता है, हमारा ये बना होता है, क्या, थ्रेड बना होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ट्यूब पर क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल थ्रेड बना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या बोल रहा था कि स्मॉल होल में किस पार्ट पर थ्रेड होता है, मतलब किस पार्ट पर थ्रेड कटा होता है, तो हमारा ट्यूब पर कटा होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्मॉल होल गेज में स्टील बॉल बनी होती है। स्मॉल होल गेज में जो स्टील बॉल्स बनी होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, सॉफ्ट स्टील की होती है, हार्डन स्टील की होती है, कि मैट स्टील की होती है, किसकी होती है। तो मैंने बताया था कि जो स्टील होती है, ये स्टील बॉल जो है, ये दोनों बॉल जो है वो हार्डन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हार्डन स्टील की बनी होती है। तो आपका राइट आंसर हार्डन स्टील हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्मॉल होल गेज किस प्रकार का चेकिंग उपकरण है? बोलते हैं स्मॉल होल गेज जो है वो किस प्रकार का चेकिंग उपकरण है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है कि दोनों है कि नॉन ऑफ दीज है? इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि जब कोई पार्ट से हम या कोई होल में जब हम ये दोनों बॉल से हम जब चेकिंग कर लेते हैं तो इसके डायमेंशन कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे ले आते हैं? माइक्रोमीटर में ले आते हैं, क्योंकि इस पर कोई मान या वैल्यू लिखा हुआ नहीं होता है। तो हमको मालूम करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं? हम माइक्रोमीटर में क्या करते हैं, इसको वहाँ पे फिर चेक करते हैं कि इसका ये कितना जो बॉल जो फैला है वो कितना फैला है। तो वहाँ पे हमें मान मिल जाता है कि 10 mm है, 15 mm है। तो हम किसका यूज़ करते? ये कैसा है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट उसको बोलते हैं जो खुद से मेजर कर ले, किसी की सहायता ना हो। इनडायरेक्ट मतलब किसी की सहायता के द्वारा, ठीक है। तो कैसा है? ये इनडायरेक्ट है, मतलब किसी की सहायता है। किसकी सहायता ले रहे हैं? माइक्रोमीटर का। तो ये कैसा हो जाएगा? स्मॉल होल गेज, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्मॉल होल गेज में चेकिंग रेंज होता है। स्मॉल होल गेज में इसका रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक हम मेजर चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलिए कहाँ से कहाँ तक? 3.2 से 12.5 या 2 से 5 mm या 4 से 10 mm या डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हम जो चेकिंग करते हैं रेंज मैंने बताया आपको 3.2 से 12.5। कहाँ से कहाँ तक करते हैं? 3.2 से 12.5 करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा होगा लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, ठीक है। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस होगा, ठीक है। तो अब तक मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ, पहले गेज के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया, फिर सिलेबस के अनुसार जिस गेज के बारे में पढ़ना था तो रेडियस गेज, फिलेट गेज दोनों किए तो उसके बारे में बताया। उसके बाद फिलर गेज के बारे में बताया। उसके बाद आज मैंने स्मॉल होल गेज के बारे में जाना और इसके केयर एंड मेंटेनेंस, मतलब इसको किस तरह यूज़ करना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, उसके बारे में बताया, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में या और भी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।